हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा नंबर सिस्टम में अब तक आपको बेटा मैं 13 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो 13 कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर को, और वहाँ मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको सिखाई थी कि कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको वहाँ सिखाया था कि किस तरह से रिमाइंडर निकालते हैं। तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा था कि जो भी नंबर के साथ किया जाएगा वो रिमाइंडर के साथ भी किया जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे हम बढ़ते हैं और आज सीखते हैं हम बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 14। तो देखिए बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 14 को और रिमाइंडर ही यहाँ भी हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 151 से करेंगे। तो देखें बच्चों किस तरह से हम कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले ही सिखाया है, 2 पॉइंट जो सिखाए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13 में वो क्लियर कर दूं कि n को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए a से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कुछ बच रहा है। अगर इसके साथ कुछ भी किया जाएगा +1 तो इसके साथ भी वही किया जाएगा, इसके साथ मान लीजिए +2 तो इसके साथ भी +2 किया जाएगा, या इंटू किया जाएगा तो इंटू। दूसरा मैंने सिखाया था कि यदि इसको एक कम से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा, पावर चाहे ऑड हो पावर चाहे इवन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने एक कम की कंडीशन सिखाई है ऐसे एक ज्यादा की कंडीशन मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो देखें कि हम इसे किस तरह से सीख सकते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और इसी तरह से मैं एक एक कॉन्सेप्ट करके इस रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ आपको बढ़ाने वाला हूं। आप लगातार इन वीडियोस को देखते चले जाएंगे तो बहुत आराम से बेटा ये सब चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखना कि आज एक नया कॉन्सेप्ट हम बनाने जा रहे हैं, किस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि 3 को डिवाइड करें 4 से, तो बच्चे ये इससे पहले से ही कम है तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इसका मतलब 9 को डिवाइड करें 4 से तो 1 आएगा। 3 की क्यूब 27 को डिवाइड करें 4 से तो 3 आएगा। 3 की पावर 4 81 को करें तो 1 आएगा। तो हमने देखा कि साइक्लिसिटी चल चुकी है। आगे चल के मैं साइक्लिसिटी भी पढ़ाऊंगा और किस तरह से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि जब पावर ऑड है, यहां ऑड है, यहां ऑड है, तो इटसेल्फ बेस ही रिमाइंडर बच गया। और जब पावर इवन है, ये देखें जब पावर इवन है तो बेटा दोनों केसों में देखें 1 बच गया। तो इस तरह से हम यहां से एक कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके हैं, इस तरह से हम एक रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। और उस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि जब भी किसी नंबर को एक ज्यादा से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बेटा पावर पर डिपेंड करता है। एक कम से केस में रिमाइंडर पावर पर डिपेंड नहीं करता था, ऑलवेज 1 था। यहां पावर पे डिपेंड कर रहा है। पावर कौन सी हो सकती है? ऑड नंबर पावर हो सकती है, इसका मतलब विषम संख्या पावर में आ सकती है। ठीक है, और अगर विषम संख्या पावर में आती है तो ऐसे केस में रिमाइंडर इटसेल्फ बेस, जो बेस में लिखा वही हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे यहां देखें 1 पावर पे और 3 पावर पे जो बेस में लिखा है वही रिमाइंडर बन गया है। दूसरा केस कि यदि पावर इवन आती है, मान लीजिए बेटा यहां इवन नंबर पावर आती है, ठीक है, एक सम संख्या आती है, तो सम संख्या के केस में आपको क्या करना है, और आप एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर होगा 1। देखिए इससे पहली क्लास में मैंने एक कम से सिखाया, आज एक ज्यादा से सिखा रहा हूं। आगे कितना भी डिफरेंस हो जाएगा उससे मैं आपको सिखा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम सीखना है तो इससे पहले जो 13 कॉन्सेप्ट हुए हैं बेटा एक एक करके आप सभी को देखते चले जाएं, आप भी आराम से बहुत अच्छे से सीख जाएंगे बच्चों। अब बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात कभी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट सीखना बड़ी बात होती है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल अपने आप को तैयार कर चुके हैं तो क्वेश्चंस को करना बच्चों जैसा खेल हो जाता है। फिर भी क्योंकि हमारा टारगेट ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे बच्चों। तो देखें बच्चों, आप अपना फीडबैक जरूर दें कि किस तरह की आपको ये लग रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर जो हमने स्टार्ट किया है अभी। अभी तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें हुए हैं, आगे चल के बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी इसमें आएंगे। अपना फीडबैक जरूर कमेंट में देंगे कि आपको कैसा ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा 151, मैं इससे पहले 150 करा चुका हूं। मान लीजिए मुझसे कोई कहता है 25 की पावर 25 इज डिवाइड बाय 26। जैसे ये एक ज्यादा होगा तो मुझे तुरंत ये देखना होगा पावर कैसी है। पावर मैंने देखा कि यहां ये ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और जैसे ही मैंने एक विषम संख्या देखा तो बेस को ही मैं रिमाइंडर मान लूंगा। तो आंसर बेटा क्या हो गया? 25 हो गया। तो देखिए अगर आप कॉन्सेप्चुअल रेडी हैं तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। अब अगर ये नंबर के साथ कुछ करते हैं तो आप रिमाइंडर के साथ करते हैं, कैसे देखें। मान लीजिए 152, इन्होंने नंबर के साथ इस तरह, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन्होंने नंबर में 1 ऐड कर दिया, आपसे कहा डिवाइड बाय 26 फाइंड द रिमाइंडर। यदि ये 1 नहीं होता तो हमारा आंसर 25 था, बट इन्होंने 1 ऐड किया, हम भी 1 ऐड कर देते हैं, अब 26 हो गया। 26 नहीं दे सकते क्योंकि 26 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोबारा कर दें और इस तरह से बताएं कि रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैं निकालूंगा और मैं 2018 का क्वेश्चन भी उससे सॉल्व करूंगा।
तो ऐसे ही आप इसमें सॉल्व करते चले जाएं। मान लीजिए 153, आपसे कोई कहता है 25 की पावर 25 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 26, तो मैं समझता हूं आसानी सॉल्यूशन हो रहा है। अगर ये 1 नहीं होता तो आंसर हमारा 25 था, इन्होंने एक कम कर दिया, हम भी एक कम कर देते हैं, आंसर 24। आंसर तब देंगे जब इससे कम होगा। अगर ये इससे कम नहीं है, छोटा नहीं है, तो फिर दोबारा डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे से क्लियर आपके हो रहा होगा। अपना कमेंट जरूर देंगे, अपना रिप्लाई जरूर करें कि किस तरह की वीडियोस आपको लग रही हैं, जिससे कि हम लोग इनमें अगर कोई सुधार करना है तो वो भी करें। 25 की पावर 25, बेटा आपसे कहा जाए 25 की पावर 25 एंड प्लस 25 इज डिवाइड बाय 26, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों एग्जाम में। अगर ये 25 नहीं होता तो आप कहते कि आंसर 25 होना चाहिए, बट ये इन्होंने ऐड किया तो आप भी ऐड कर दें, तो इस तरह बताएं आंसर क्या हो गया 50। अब 50 नहीं दे सकते क्योंकि 26 से ज्यादा है, तो बेटा 50 को दोबारा डिवाइड कर दें, और दोबारा डिवाइड कर दें तो आंसर क्या दें 24। आंसर क्या देंगे 24। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आसानी से ये चीजें आपको सॉल्व क्लियर हुई होंगी। पावर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है 25 की पावर 25 प्लस 2 इज डिवाइड बाय 26, फाइंड द रिमाइंडर। अगर ये 2 नहीं होता तब आंसर था 25, 2 ऐड कर दिया तो आंसर हो गया 27। 27 नहीं दे सकते, 27 नहीं दे सकते, तो बेटा फिर 26 से इसे डिवाइड कर देंगे, और 26 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या देंगे 1। इस तरह से आपसे उम्मीद करता हूं कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं कि n को n+1 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर ऑड है तो n ही रिमाइंडर हो जाएगा, n को इवन पावर है n+1 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है बेटा ये दोनों चीजें आपको क्लियर अच्छे से हुई होंगी। पावर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पावर मैंने ऑड ली है तो ऑड के अकॉर्डिंग, अब इवन नंबर का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, इवन से भी आपको करा देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए आ सकता है 156। देखना इवन को लेकर मैं एक एग्जाम्पल आपको कराना चाहता हूं, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं और 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूं कि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर लें, आप भी सॉल्यूशन करके बताएं। तो अभी एक कम से कराया मैंने, एक ज्यादा से कराया है। आने वाले कॉन्सेप्ट्स में मैं इसके डिफरेंस को बहुत बड़ा भी कर दूंगा, कितना भी हो सकता है डिफरेंस, कोई लिमिट नहीं है बच्चों। तो देखना आप लोग 156 इस तरह का क्वेश्चन आता है, 66 की पावर 66 इज डिवाइड बाय 67 रिमाइंडर। इस तरह से वो क्वेश्चन देते हैं। मैं 5 क्वेश्चंस पहले लिख लूं, उसके बाद यहाँ बच्चे सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी लिखने वाला हूं। तो आप भी तैयार रहें कि आपको भी सॉल्यूशन करना है। कमेंट जरूर करेंगे जब भी आप आंसर निकालें, जिन भी क्वेश्चंस को मैं आपको देता हूं उनके रिप्लाई करना जरूर सीखें, क्योंकि बेटा उसी से तो हमें पता लगता है कि जो वीडियो ये बनाई जा रही हैं इनका बेनिफिट आपको हो रहा है या बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आपको रिप्लाई जरूर करना पड़ेगा। देखना कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने देखा कि ये एक ज्यादा से डिवाइड करा रहे हैं, पावर कैसी है, तो मैंने देखा कि पावर बेटा इवन नंबर है। मैंने यहां समझाया आपको कि इवन के केस में रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो मैंने यहां पर देखा कि एक ज्यादा है और इवन पावर है, तो आंसर क्या हो गया 1। अब अगर ये कुछ नंबर के साथ करेंगे तो आप रिमाइंडर के साथ करेंगे। अब इन्होंने यहां क्या किया कि एक को कम कर दिया, अगर ये नहीं होता तो एक होता और एक कम हो गया, तो अब क्या हो गया 0। ऐसे यहां देखें कि अगर ये 1 नहीं होता तो एक होता, एक प्लस कर दिया तो आप भी एक प्लस कर दें, अब रिमाइंडर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 2 हो गया। इन्होंने क्या किया यहां पर, अगर ये 66 नहीं होता तो 1 होता, इन्होंने 66 ऐड किया, आप भी कर दें, अब 67 हो गया, और डिवाइड भी 67 से कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बताएं कि रिमाइंडर बेटा कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0 बच्चों। यहां अगर ये 2 नहीं होता तो रिमाइंडर बेटा 1 होता, 2 इन्होंने ऐड कर दिया, तो इस तरह से बताएं कि रिमाइंडर कितना हो गया, तो आंसर देंगे 3 हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं आसानी से आपसे कह सकता हूं कि बेटा आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप भी इन्हें सीख सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर देंगे जिससे कि हमें क्लियर हो कि जो चीजें यहां से समझाई जाती हैं, क्योंकि आप सामने नहीं हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ मैसेज से ही आप बता सकते हैं क्या आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। मैं छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूं कि चीजों को क्लियर रखें। मैं इन पे ही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि जब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 15 कराऊंगा तो वहां भी ऐसे एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा जिसपे उसी के क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिससे कि आपको समझना आसान बन जाएगा। फिर बाद में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां सबका यूज एक साथ हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और मैं चाहता हूं कि 10 मैं आपके लिए लिख देता हूं, और आपसे उम्मीद करूंगा
कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आप अपना रिप्लाई जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर करें। जरूर आपको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि बीच में 2-3 दिन हुआ कि वीडियो नहीं डाल पाया मैं, जो बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर वीडियो नहीं डाली जा रही है। तो बच्चे उसके लिए थोड़ा सा सॉरी कि लगातार ऐसा होता है कि क्लासेस चल रही हैं 5 डेज, सैटरडे संडे होता है कि अक्सर वीडियो नहीं डाली जाती हैं, ऐसा हो जाता है। बट प्रयास ही करेंगे रेगुलर डेज में वीडियोस जरूर आए। 161 ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए हैं। 88 की पावर 88 इज डिवाइड बाय 89, रिमाइंडर क्या होगा? 162 88 की पावर 88 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 89, रिमाइंडर क्या होगा? 163 88 की पावर 88 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 89, रिमाइंडर क्या होगा? 164 88 की पावर 88 प्लस 88 इज डिवाइड बाय 89, रिमाइंडर क्या होगा? 165 88 की पावर 88 प्लस 2 इज डिवाइड बाय 89, रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, ऐसे एक ऑड पावर से भी दे देते हैं। 166 इस तरह का भी क्वेश्चन आप बेटा एक लिख लें। 55 की पावर 55 डिवाइड बाय 56 इज रिमाइंडर बताना है आपको, और रिप्लाई करना जरूर, जिससे कि हमें ये चीजें पता लग जाएं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरा, जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक मैं करा चुका हूं, प्रयास यही करें कि बेटा सभी को एक एक करके देखते चले जाएं। तो आप सभी को एक एक करके देखते चले जाएंगे तो चीजें समझना आपके लिए भी आसान बन जाएगा। तो प्रयास यही करें कि जो भी कॉन्सेप्ट कभी स्टार्ट होता है उसे एक ऑर्डर से लगातार देखते चले जाएं, जिससे आपको समझना आसान हो जाए, आपको भी चीजें क्लियर आसानी से हो जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे उम्मीद की जाती है आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि बेटा ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्लियर हो जाए। बहुत सारे मैसेज आते हैं इनके लिए, कॉन्सेप्ट फैक्टर के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत आए, मैंने आपको फैक्टर के कॉन्सेप्ट कराए। ठीक है, डाउट के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको प्रॉब्लम कर रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, उससे भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका भी बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।